ब्राह्मण का चरित्र कभी भी न्यायिक नहीं हो सकता, चाहे वो किसी की पार्टी भी, किसी भी पार्टी में किसी भी पद पे हो, वो आपको न्याय नहीं कर सकता है। मंदिर में और कांग्रेस के ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में इन SC ST OBC लोगों का है क्या? जो आपके पुरखों ने कहा है कि भाई कांग्रेस के चवन्नी के मेंबर मत बनना, जलता घर है उसमें मत जाना, तो आप क्यों जा रहे हैं उसमें? आपने देखा नहीं आपके पुरखों का क्या हुआ, जगजीवन राम का क्या हुआ, आपने देखा नहीं और नेताओं का क्या हुआ, क्या किया उसने? यही हाल तुम्हारा भी होना है। जो वहाँ जाएगा कांग्रेस की सदस्यता लेगा, उसके साथ यही आलम होगा। वहाँ महिलाएं पहले ही, जो सोनिया गांधी खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, तो कांग्रेस सोनिया को आगे बढ़ाएगी या अर्चना जी को आगे बढ़ाएगी? लेकिन प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, अर्चना गौतम के लिए क्यों नहीं लड़ने आई सड़क पर? अरे भैया वही बात है, एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं? प्रियंका जी अर्चना को कैसे नेता बना सकती हैं, जबकि नेता बनने की दौड़ में वो खुद शामिल हैं? तो वो उन्हें क्यों बनाएंगी, वो खुद नहीं बनेंगी? हमारे महापुरुष वैसे ही थोड़ा ही कह के गए हैं कि कांग्रेस जलता घर है, इसमें जो जाएगा वो जलकर ही वापस आएगा। ये हकीकत बात है, अगर महापुरुष कहकर गए हैं वो तो ठीक कहकर गए हैं, उस पर अमल करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ना तो कांग्रेस में गए थे, ना किसी मंदिर में गए थे, जबकि जो अर्चना गौतम है वो मंदिर में भी गई, वहाँ पिट करके आ गई, कांग्रेस में गई तो वहाँ पिट करके आ गई। आखिर ये करना क्या चाहती हैं? देखिए, जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें आप दलित कहते हैं, जिन्हें आप SC ST लोग कहते हैं, उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, उन्हें कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए, उन्हें भाजपा में नहीं जाना चाहिए। उससे अच्छा है या तो अपनी पार्टी में जाएं। अगर उनको लगता है कि अपनी पार्टी में हमें मान सम्मान नहीं मिले तो अपनी नई बना लो, रोज नई बन रही हैं। अरे अपने घर में तो रहोगे, दूसरे के घर में लात पड़ने से अच्छा है। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने घर को छोड़ के जब भी दूसरे के घर जाओ तो अपने घर को सुरक्षित करके जाना, पता नहीं कब लौट के आना पड़े, उसको कभी आग लगा के मत जाना। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने घरों को आग लगा के वहाँ जा रहे हैं, तो ये अपने घर के भी नहीं रहते। अरे आपको मान सम्मान वहाँ नहीं मिल रहा है, अपनी नई पार्टी बना लो। जरूरी थोड़ा ही है कि तुम किसी और पार्टी में जाओ, अपनी नई बना लो, अपना संगठन बना लो। नहीं चल सकती, क्यों चलेगी भाई? वहाँ नेत्री पहले से ही, प्रियंका कम नेत्री कम है, वो खुद नेत्री हैं। पोस्टर गल रही थी वो लड़कियों लड़ सकती है उत्तर प्रदेश में। देखिए ये तो क्या बोलते हैं, एक स्लोगन होते हैं, कोई भी दे सकता है। जरूरी थोड़ा है कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, तो लड़ तो रही है वो सोनिया से, उसे पिटेंगे कांग्रेस में जाकर के। बिल्कुल पिटाएंगे, पिटने चाहिए। उनका क्या है वहाँ पे? हेड ऑफिस में मारपीट की गई है, तो उनका है क्या वहाँ पे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम भी रहे थे, क्या रहा? एक रेल मंत्रालय के अलावा क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं मिला। सर वो तो रक्षा मंत्री रहे थे, क्या मिला? रक्षा मंत्री क्या कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब सवाल मुद्दे की है। जो व्यक्ति अपने आप को हरिजन समझता है, वो जो कांग्रेस कहती है कि हरिजन, वो लोग कांग्रेस के हरिजन हैं। जो लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं या जो लोग मंदिर में जाते हैं, वो सच में ही हरिजन हैं। और कांग्रेस ने ही नारा दिया था, और लोग कहते भी हैं कि सीट हरिजन में आ गई, तो वो हरिजन हैं। बाकी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं, वो ना तो कांग्रेस के आसपास भी भटकते हैं, अपने घर में रहते हैं। मैं फिर आह्वान करता हूं, अगर अपनी पार्टी में नहीं जा सकते तो अपनी नई पार्टी बना लो, अपना नया संगठन बना लो, चाहे 4 लोग ही रहें, लेकिन दूसरे के घर में जाओगे तो पिटाई ही होगी। नई कांग्रेस यही है, दलितों को मारेगी सड़क पर पीट कर। कौन कह रहा नई कांग्रेस है? यही नारा लग रहा, मोहब्बत। अरे नहीं भैया, शराब वही पुरानी है, सिर्फ बोतल का लेवल बदल दिया गया है। पहले लंबी बोतल होती थी, अब उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है कि हाँ नहीं हम सबको लेंगे, लेकिन उसके अंदर शराब वही है। और वो जो शराब है वो आपका बुद्धि भ्रष्ट करेगी पीने के बाद। तो ऐसी शराब से, ऐसी बोतल से दूर रहिए। मानसिकता वही है, उसका जो मैनिफेस्टो है वो तो अभी तक वही है, उसमें कोई बदलाव थोड़ा ही है। एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस। अरे कौन सा वो इतिहास रच दिया? इसमें कौन सी नई बात होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले भी वो रहे हैं। अर्चना गौतम को बचाने के लिए आगे नहीं है कांग्रेस के हरिजन, चुप बैठे हुए हैं अंदर पार्टी में। तो वो आगे क्यों आएंगे? वो नहीं पिटेंगे, जो आगे आएंगे वो नहीं पिटेंगे। उन्हें अपने पिटने का डर नहीं है, उन्हें अपने पिटने का डर है, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का है। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जब नेता राहुल गांधी को बनाया जाना है तो दूसरे का नंबर आना ही नहीं। जब नेता प्रियंका गांधी को बनाया जाना है तो दूसरी महिला का नंबर आएगा ही क्यों? नहीं आएगा। और जो जाने की कोशिश करेगा, बनने की कोशिश करेगा, वो ऐसे ही पिटेगा। नहीं, मायावती जी सही रास्ते पे हैं। काशीराम जी ने खुद कहा था, बाबा साहब ने खुद कहा था, अपना घर में कैसे भी रहो लेकिन अपने घर में रहो। अगर दूसरे के घर में जा भी रहे हो तो अपने घर को आग मत लगाना, ताला लगाना, साफ सफाई रखना, पता नहीं कब लौट के आना पड़े। अगर अर्चना गौतम अपने घर में जाती और फिर वहाँ जाती तो दोबारा अपने घर में आ सकती थी। मोहब्बत की दुकान
चला रही है उसमें दलित फिट नहीं है क्या? बिल्कुल फिट नहीं है। कहाँ से मोहब्बत की दुकान है? अरे भैया, ब्राह्मण और पंडित बात एक ही है, आइडियोलॉजी एक ही है। आरएसएस कह लो, ब्राह्मण कह लो, पंडित कह लो, पंडा कह लो, पुजारी कह लो, एक ही पर्यायवाची है वो मेरी नज़र में। अगर आप सामाजिक डिक्शनरी देखेंगे तो वो एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत कह रहे हैं। मोहन भागवत के कहने से हम पढ़ेंगे क्या? मोहन भागवत के कहने से हम अपनी डिक्शनरी चलाएंगे क्या? हम तो डिक्शनरी के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, अपने महापुरुषों के हिसाब से चलेंगे। जो हमारे महापुरुष कह के गए, हम उसके अलावा इतना कदम आगे नहीं चलेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने पूरा भारत जोड़ा, दलितों को क्यों नहीं जोड़ पाए? वो अर्चना गौतम को नहीं जोड़ पाए अपने साथ में। ये तो वो बताएंगे, मैं प्रवक्ता थोड़ा। आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ा? ये वो बताएंगे। मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। आप मुझसे ये पूछिए कि SC ST के लोगों को कांग्रेस से क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। आप मुझसे ये पूछे, मैं इसका जवाब दूंगा। वो क्यों नहीं जोड़ पाए, ये उनकी है, नहीं जोड़ेंगे वो। बीजेपी के एजेंट हैं आप। मैं किसका एजेंट हूँ? ये कोई मुझे सर्टिफिकेट थोड़ा ही देना है। मैं किसी का एजेंट नहीं, मैं अपने समाज का एजेंट हूँ, अपने लोगों का एजेंट हूँ ना। मैं कांग्रेस का मेंबर ही नहीं तो मैं बगावत किससे करूंगा? बगावत तो उससे की जाती है जिसके घर में होते हैं। क्या घर से बगावत? जब मैं उसमें हूँ ही नहीं, मेरा उससे दूर का लेना देना है नहीं, तो मैं बगावत क्यों करूंगा? बगावत करूंगा मैं अपनी पार्टी से करूंगा, और उससे मैं कर नहीं सकता। तो फिर किस बात की बगावत? ये बगावत भी नहीं है। देखिए, एक तो होता है मीठा जहर और एक होता है कड़वा जहर। मीठा जहर धीरे धीरे खत्म करता है, कड़वा जहर घंटे 2 घंटे में खत्म कर देता है। कांग्रेस मीठा जहर थी, 70 साल से धीरे धीरे खत्म करती आ रही थी। बीजेपी कड़वा जहर है, जो सोचती है कि 2 योजनाओं में, यानी कि 10 साल में ही खत्म कर दूं, 2 पंचवर्षीय योजना में ही खत्म कर दूं। तो जहर दोनों हैं, लेकिन एक मीठा है जो धीरे धीरे असर करता है, एक कड़वा है जो तुरंत असर करता है। एक केजरीवाल भी तो है। अरे वो चूहे मार दवाई हैं, वो भी खतरनाक हैं, वो कम नहीं है। वो भी चूहे मार दवाई है भाई। उसे खाओगे तो घायल और मरोगे तो उससे भी, ये बात है कि उससे थोड़ा सा धीरे धीरे मरोगे। वो भी चूहे मार दवाई है भाई। हाँ, वो भी चूहे दवाई, मरोगे वहाँ भी। जेल चले गए उनके भैया, जो इन दूसरे घरों में जाएगा वो जल के ही वापस आएगा। बाबा साहब ने कहा था, मैं इतना जानता हूँ। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार है केजरीवाल। अरे काहे के ईमानदार हैं भाई? कौन से ईमानदार है? किससे सर्टिफिकेट ले लिया? किससे सर्टिफिकेट लिया? दिल्ली में SC ST के लोगों का, बच्चों का जो पैसा वजीफा होता था और फंड होता था उनके उद्धार के लिए, वो सारा फंड बिजली में दे दिया। अब बताओ कौन सा कान इधर से पकड़ के? केजरीवाल के घर में पैसे छापने की मशीन है। केजरीवाल की माताजी, उनकी बीवी पैसे बनाती हैं घर में बैठ के। भैया, वहीं से लेके वहीं देना है, वहां से लेके वहीं देना है। इतना कर रहे हैं। हम चोर नहीं है। देखिए, कौन चोर है कौन नहीं है, ये व्यक्ति खुद फैसला करेगा। मैं भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि कौन चोर है कौन ईमानदार है। उनके मंत्री जेल से लोग देखेंगे। उनके मंत्री जेल से लगे, क्या लगता है वो आएंगे रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए? देखिए, कौन कहाँ जा रहे हैं, चाहे जेल जाएं चाहे जाएं, भाई जो भी वहाँ जाएगा, अगर कोई लालाजी होते मंत्री वो, या कोई और होते, तो उन्हें बचाने की कोशिश की जाती। हाँ, संजय सिंह भी गए हैं और ये अपना सिसोदिया भी गए हैं, ये उनकी अपनी राजनीति है। और केजरीवाल तो बनी हैं, बहुत चालाक हैं। वो चाहते भी नहीं कि कोई और मुझसे ज़्यादा बढ़े, तो जैसे उन्हें लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है, तो वो उसे ही जेल में करवा देते हैं, सिर्फ मैं ही मैं रहूँ। ये भी है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये उनका अपना एजेंडा है।